पति को कभी मत बताना ये 12 बातें, वरना रिश्ते में आ सकती है दरार। चाणक्य नीति। विवाह का रिश्ता केवल प्रेम से नहीं, बल्कि विश्वास, समझदारी, सम्मान और सही समय पर सही बात कहने की कला से मजबूत होता है। पति पत्नी के बीच जितना जरूरी एक दूसरे से बातें साझा करना है, उतना ही जरूरी यह समझना भी है कि कौन सी बात किस तरह और कितनी बतानी चाहिए। हर बात को छिपाना बुद्धिमानी नहीं है, और हर बात को बिना सोचे बोल देना भी समझदारी नहीं है। रिश्ते में सबसे बड़ी परेशानी तब पैदा होती है जब हमारी कही हुई कोई बात सामने वाले के मन में शक, तुलना, असुरक्षा या अपमान की भावना पैदा कर देती है। चाणक्य नीति में जीवन की परिस्थितियों को समझते हुए गोपनीयता, विवेक और व्यवहार कुशलता को बहुत महत्व दिया गया है। इसी विचार से प्रेरणा लेते हुए आज हम उन बातों को समझेंगे जिन्हें पति पत्नी के रिश्ते में बहुत सोच समझकर साझा करना चाहिए। सबसे पहली बात है अपने पति की तुलना किसी दूसरे पुरुष से करना। चाहे वह तुलना मजाक में की जाए या गुस्से में, इसका असर अक्सर बहुत गहरा होता है। देखो, फला व्यक्ति अपनी पत्नी का कितना ध्यान रखता है, या तुम उससे कुछ सीख क्यों नहीं लेते, जैसी बातें पति के मन में हीन भावना और नाराजगी पैदा कर सकती हैं। तुलना रिश्ते को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि दो लोगों के बीच दूरी बढ़ाती है। यदि पति में कोई कमी है तो उसे किसी दूसरे से तुलना करने के बजाय प्रेम और सम्मान के साथ समझाना अधिक प्रभावी होता है। दूसरी बात है पुराने रिश्तों की ऐसी निजी बातें जिन्हें बताने का वर्तमान रिश्ते में कोई सकारात्मक उद्देश्य नहीं है। अपने अतीत को पूरी तरह छिपाना अलग बात है, और पुराने रिश्ते की हर छोटी बड़ी याद को वर्तमान जीवन साथी के सामने बार बार रखना अलग बात। ऐसी बातें अनावश्यक शक और असुरक्षा को जन्म दे सकती हैं। अतीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन विवाह के बाद वर्तमान रिश्ते को प्राथमिकता देना जरूरी है। तीसरी बात है पति के परिवार के किसी सदस्य की हर छोटी शिकायत तुरंत पति के सामने रखना। यदि ससुराल में किसी ने कोई छोटी बात कह दी और हर घटना पति तक पहुंचने लगी, तो धीरे धीरे पति को लग सकता है कि पत्नी उसके परिवार को स्वीकार नहीं करती। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत व्यवहार सहते रहना चाहिए। गंभीर समस्या होने पर खुलकर बात करना जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी बातों को बार बार बढ़ाकर बताने से बचना रिश्ते के लिए अच्छा हो सकता है। चौथी बात है पति की निजी कमजोरी या व्यक्तिगत परेशानी को दूसरों के सामने बताना। पति ने यदि भरोसा करके कोई व्यक्तिगत बात साझा की है, तो उसे दोस्तों, रिश्तेदारों या सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनाना विश्वास को कमजोर कर सकता है। पति पत्नी के बीच कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल दोनों के बीच रहनी चाहिए। रिश्ते की मजबूती का एक बड़ा आधार यही विश्वास है कि आपकी निजी बात सुरक्षित रहेगी। पांचवी बात है पति की कमाई या आर्थिक स्थिति की तुलना दूसरों से करना। आज के समय में पैसा रिश्ते में तनाव का बड़ा कारण बन सकता है। यदि पत्नी बार बार कहे कि दूसरों के पति इतना कमाते हैं, तुम इतना क्यों नहीं कमाते, तो इससे पति को अपमानित महसूस हो सकता है। आर्थिक सुधार की बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन समस्या पर मिलकर काम करने की भावना से, ताने और तुलना के साथ नहीं। छठी बात है गुस्से में कही गई ऐसी बातें जिन्हें वापस लेना मुश्किल हो। कई बार इंसान क्रोध में ऐसी बातें बोल देता है जिन्हें वह वास्तव में महसूस भी नहीं करता। मुझे तुमसे शादी करके पछतावा है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, जैसी बातें क्षणिक गुस्से में निकल सकती हैं, लेकिन सामने वाले के मन में लंबे समय तक रह जाती हैं। इसलिए चाणक्य की व्यवहार कुशलता वाली सीख से प्रेरणा लेते हुए क्रोध में मौन रहना कई बार बहस जीतने से अधिक बुद्धिमानी हो सकती है। सातवीं बात है पति की हर गलती को उसके दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने बताना। पति पत्नी के बीच मतभेद होना सामान्य है, लेकिन अपनी निजी लड़ाई को सार्वजनिक कर देना समस्या को बड़ा बना सकता है। यदि कोई गंभीर समस्या है तो भरोसेमंद व्यक्ति या विशेषज्ञ की मदद लेना ठीक है, लेकिन केवल पति को नीचा दिखाने के लिए उसकी कमियां दूसरों को बताना रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर सकता है। आठवीं बात है अपने पति के परिवार के प्रति मन में बनी हर नकारात्मक धारणा को बिना सोचे बोल देना।
कई बार हमें किसी व्यक्ति का व्यवहार पसंद नहीं आता और हम तुरंत उसके बारे में कठोर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यदि ऐसी हर बात पति से कही जाए तो वह रक्षात्मक हो सकता है। बेहतर है कि व्यक्ति के व्यवहार और वास्तविक समस्या पर बात की जाए, न कि पूरे परिवार के चरित्र पर फैसला सुनाया जाए। 9वीं बात है छोटी छोटी आर्थिक बचत या व्यक्तिगत खर्चों को लेकर अनावश्यक झूठ बोलना। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। निजी स्वतंत्रता और आर्थिक धोखे में बहुत फर्क होता है। अपनी व्यक्तिगत पसंद या छोटे खर्चों पर संवाद जरूरी है, लेकिन बड़े आर्थिक फैसले, कर्ज या ऐसी वित्तीय बातें जो पूरे परिवार को प्रभावित करती हों, उन्हें छिपाना रिश्ते में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए यहां गोपनीयता नहीं बल्कि ईमानदार संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। 10वीं बात है पति के किसी पुराने अपमान को हर विवाद में दोबारा सामने लाना। यदि कोई गलती हुई है और दोनों ने उसे सुलझा लिया है, तो हर नई बहस में उसी घटना को हथियार बनाना रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर करता है। पुराने घावों को बार बार कुरेदने से समस्या खत्म नहीं होती। यदि कोई बात वास्तव में अभी भी मन में है, तो शांत समय में उस पर समाधान के लिए बातचीत करना बेहतर है। 11वीं बात है अपने मन में पति के प्रति बनी हर क्षणिक नकारात्मक भावना को तुरंत अंतिम सत्य मान लेना। कभी कभी तनाव, थकान, आर्थिक परेशानी या पारिवारिक दबाव के कारण हमें अपने साथी से भी चिढ़ होने लगती है। उस क्षण की भावना हमेशा रिश्ते की वास्तविक स्थिति नहीं होती। इसलिए पहले अपने मन को शांत करना और फिर बात करना समझदारी है। 12वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है ऐसी कोई भी बात छिपाना जो पति पत्नी दोनों के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भविष्य या विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित करती हो। यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इस विषय का अर्थ यह नहीं है कि पत्नी अपने पति से महत्वपूर्ण बातें छिपाए या धोखा दे। विवाह में विश्वास का अर्थ ईमानदारी है। यदि कोई गंभीर समस्या, आर्थिक जिम्मेदारी, धोखा, हिंसा या सुरक्षा से जुड़ी परिस्थिति हो, तो उसे दबाकर रखना समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित और स्पष्ट संवाद जरूरी है। असल चाणक्य नीति यही सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल यह नहीं सोचता कि मुझे क्या कहना है, बल्कि यह भी सोचता है कि कब कहना है, कैसे कहना है और इसका परिणाम क्या होगा। पति पत्नी के रिश्ते में भी यही सिद्धांत काम करता है। हर सच बोलना जरूरी हो सकता है, लेकिन हर सच को कठोर शब्दों में बोलना जरूरी नहीं। प्रेम का अर्थ केवल मीठी बातें करना नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करते हुए कठिन बात को भी सही तरीके से कहना है। एक मजबूत विवाह वह नहीं जिसमें कभी झगड़ा ना हो। मजबूत विवाह वह है जिसमें झगड़े के बाद भी दोनों एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते, जहां पति पत्नी एक दूसरे की कमियों को दुनिया के सामने तमाशा बनाने के बजाय मिलकर सुधारने की कोशिश करते हैं, जहां बात छिपाने के बजाय विवेक से साझा की जाती है और जहां मौन का इस्तेमाल धोखे के लिए नहीं बल्कि अनावश्यक विवाद से बचने के लिए किया जाता है। इसलिए रिश्ते में सबसे बड़ा मंत्र है हर बात छिपाना नहीं, हर बात उगल देना भी नहीं, बल्कि सही बात को सही समय, सही शब्द और सही भावना के साथ कहना। क्योंकि कई बार रिश्ता किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि छोटी सी बात गलत तरीके से कह देने से कमजोर होता है। और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, वह अपने रिश्ते को भी बहुत हद तक मजबूत बनाए रख सकता है। रिश्ते की असली खूबसूरती इस बात में नहीं होती कि पति पत्नी एक दूसरे से कितनी बातें कहते हैं, बल्कि इस बात में होती है कि वे एक दूसरे की बातों को कितनी समझदारी से संभालते हैं। कई बार पति पत्नी के बीच ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सुनने के बाद सामने वाला तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में बात को गलत समझ लिया था। इसलिए वैवाहिक जीवन में शब्दों से ज्यादा जरूरी है विवेक। कई महिलाएं अपने मन की हर परेशानी तुरंत पति के सामने रख देती हैं और कई पुरुष भी अपनी हर निराशा पत्नी पर निकाल देते हैं। इससे धीरे धीरे रिश्ता शिकायतों का केंद्र बन सकता है। पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा जरूर बनना चाहिए, लेकिन हर छोटी परेशानी को रिश्ते की बड़ी समस्या बना देना उचित नहीं। कभी कभी मन को शांत करके यह देखना जरूरी होता है कि वास्तव में समस्या कितनी बड़ी है।
इसी तरह यदि पति ने कभी कोई छोटी गलती की है तो उसे बार बार याद दिलाना रिश्ते को कमजोर करता है। इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। यदि गलती स्वीकार कर ली गई है और सुधार की कोशिश की जा रही है तो पुराने विषय को हर बहस में वापस लाने से सामने वाला यह महसूस करने लगता है कि उसकी कोई भी कोशिश पर्याप्त नहीं है। ऐसे रिश्ते में प्यार धीरे धीरे दबाव में बदल सकता है। पति की किसी व्यक्तिगत पसंद का मजाक बनाना भी रिश्ते में दूरी पैदा कर सकता है। हर व्यक्ति की अपनी पसंद, आदतें और रुचियां होती हैं। यदि पति किसी चीज को पसंद करता है जो पत्नी को पसंद नहीं, तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय दोनों के बीच समझ विकसित करना बेहतर है। विवाह का अर्थ यह नहीं कि दोनों व्यक्तियों की हर पसंद बिल्कुल एक जैसी हो जाए। विवाह का अर्थ है अलग अलग स्वभाव के बावजूद साथ चलना सीखना। एक और महत्वपूर्ण बात है पति के सामने हर समय अपने मायके और ससुराल की तुलना करना। यदि पत्नी लगातार कहती रहे कि मेरे मायके में ऐसा होता था या मेरे घर के लोग तुमसे ज्यादा समझदार हैं, तो पति के मन में यह भावना आ सकती है कि पत्नी अपने नए परिवार को स्वीकार नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ पति को भी पत्नी के मायके का अपमान नहीं करना चाहिए। दोनों परिवारों के बीच सम्मान बनाए रखना पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज अक्सर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बल्कि संदेह होता है। यदि किसी छोटी घटना को देखकर तुरंत शक किया जाए और बिना प्रमाण आरोप लगाए जाएं, तो विश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में पहले तथ्य समझना जरूरी है। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन आरोप लगाना रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पति पत्नी के बीच एक दूसरे की निजता का सम्मान भी बहुत जरूरी है। विवाह के बाद भी दोनों व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत सोच, मित्रता, रुचियां और कुछ निजी क्षण हो सकते हैं। निजता का अर्थ धोखा नहीं होता, लेकिन जहां कोई बात सीधे रिश्ते के विश्वास को प्रभावित करती हो, वहां ईमानदारी आवश्यक है। समझदार जीवन साथी सीमा और धोखे के बीच का अंतर पहचानता है। कभी कभी पत्नी पति से कह देती है कि तुम मेरे लिए कुछ करते ही नहीं, जबकि वास्तविकता यह हो सकती है कि पति अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ कर रहा हो, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका अलग हो। ऐसे में शिकायत करने के बजाय अपनी जरूरत स्पष्ट रूप से बताना अधिक प्रभावी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। कहना तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं कहने से कहीं बेहतर है। रिश्ते में दरार हमेशा किसी बड़ी घटना से नहीं आती। कई बार एक छोटा सा शब्द, बार बार किया गया ताना, किसी पुराने व्यक्ति से तुलना या किसी निजी बात को दूसरों के सामने बता देना भी धीरे धीरे रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है। पति पत्नी का रिश्ता जितना प्रेम पर टिका होता है, उतना ही समझदारी और विश्वास पर भी टिका होता है। इसलिए वैवाहिक जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी बात कब कहनी चाहिए और कौन सी बात कहने से पहले कुछ देर रुककर सोचना चाहिए। एक पत्नी जब अपने पति के साथ जीवन बिताती है तो उसके मन में कई तरह की भावनाएं होती हैं। कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी नाराजगी, कभी उम्मीद और कभी निराशा। ये सब स्वाभाविक है, लेकिन हर भावना को उसी क्षण शब्दों में बदल देना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन बोले हुए शब्द कई बार सामने वाले के मन में हमेशा के लिए रह जाते हैं। मान लीजिए पति से कोई गलती हुई और पत्नी बहुत नाराज है। वह गुस्से में कह देती है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। उस समय यह वाक्य केवल गुस्से का परिणाम हो सकता है, लेकिन पति के मन में यह बात बैठ सकती है कि पत्नी उसे बदलने योग्य ही नहीं समझती। इसके बाद वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करने के बजाय भावनात्मक रूप से दूर होने लग सकता है। इसलिए समस्या पर बात करना जरूरी है, लेकिन व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर फैसला सुना देना रिश्ते को कमजोर कर सकता है। इसी तरह पति की किसी असफलता को बार बार याद दिलाना भी ठीक नहीं। हर इंसान के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब उसके निर्णय गलत साबित होते हैं। यदि पति पहले किसी व्यापार में असफल हुआ, नौकरी में नुकसान हुआ या किसी निर्णय से परिवार को परेशानी हुई, तो हर बहस में उसे वही बात सुनाना समस्या को हल नहीं करेगा, बल्कि इससे उसके भीतर अपराध बोध और निराशा बढ़ सकती है।
यदि वह गलती से सीख चुका है तो उसे आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। कभी कभी पति की सबसे बड़ी जरूरत सलाह नहीं बल्कि विश्वास होती है। वह बाहर की दुनिया की परेशानियों से लड़कर घर लौटता है और चाहता है कि घर उसके लिए शांति की जगह बने। इसका अर्थ यह नहीं कि पत्नी अपनी समस्याएं छिपाए, बल्कि दोनों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां पति और पत्नी एक दूसरे से अपनी बात बिना डर के कह सकें। लेकिन शिकायत करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बातचीत समस्या के समाधान के लिए हो, एक दूसरे को हराने के लिए नहीं। रिश्ते में एक और गलती तब होती है जब पत्नी अपने पति की निजी बातों को अपनी सहेलियों के साथ चर्चा का विषय बना देती है। कई बार सहेलियों से सलाह लेना जरूरी हो सकता है, लेकिन पति की हर व्यक्तिगत बात को दूसरों के सामने रखना विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस व्यक्ति ने आप पर भरोसा करके कोई बात बताई है, उसकी निजता का सम्मान करना भी प्रेम का ही एक रूप है। इसी तरह पति को भी पत्नी की निजी बातें दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने नहीं बतानी चाहिए। रिश्ते में नियम दोनों के लिए समान होने चाहिए। यदि पत्नी चाहती है कि पति उसकी भावनाओं और कमजोरियों की रक्षा करे, तो उसे भी पति की भावनाओं और कमजोरियों की रक्षा करनी चाहिए। यही पारस्परिक सम्मान विवाह को मजबूत बनाता है। कभी भी पति को यह महसूस न होने दें कि वह केवल उसकी कमाई या सुविधाओं के कारण महत्वपूर्ण है। पैसा जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन विवाह केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं है। पति यदि अपनी क्षमता के अनुसार परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत की सराहना भी जरूरी है। आर्थिक स्थिति सुधारने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन हर समय पैसे को लेकर दबाव बनाना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। इसी तरह पत्नी को भी केवल इसलिए अपनी इच्छाओं को दबाते नहीं रहना चाहिए कि पति नाराज न हो जाए। स्वस्थ रिश्ते में दोनों की इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान होना चाहिए। यदि पत्नी किसी बात से दुखी है, तो उसे शांत तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए। चुप रहकर अंदर ही अंदर नाराजगी जमा करते रहना भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं। चाणक्य नीति से प्रेरित एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं का स्वामी बनना चाहिए, उनका गुलाम नहीं। जब क्रोध आए तो तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। जब बहुत दुख हो तो रिश्ते के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जब बहुत खुशी हो तो ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिन्हें निभाना संभव न हो। भावनाओं के बीच लिया गया निर्णय अक्सर बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। पति पत्नी के रिश्ते में मौन की भी अपनी भूमिका होती है। कभी कभी कुछ समय चुप रहना इसलिए जरूरी होता है ताकि दोनों शांत होकर सोच सकें। लेकिन लंबे समय तक जानबूझकर बात बंद कर देना और दूसरे व्यक्ति को सजा देना अलग बात है। स्वस्थ मौन वह है जो विवाद को शांत करे, जबकि अस्वस्थ मौन वह है जो सामने वाले को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यदि पति किसी बात से दुखी है और वह तुरंत अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पा रहा, तो पत्नी को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को अलग तरह से व्यक्त करता है। कुछ लोग तुरंत बोलते हैं, कुछ समय लेते हैं। इसीलिए एक दूसरे की भावनात्मक भाषा समझना भी विवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर पत्नी किसी बात से दुखी है, तो पति को भी यह नहीं कहना चाहिए कि तुम हमेशा ड्रामा करती हो। ऐसी बातें समस्या को और बढ़ा देती हैं। जब किसी व्यक्ति की भावनाओं को बार बार छोटा बताया जाता है, तो वह धीरे धीरे अपनी बातें साझा करना बंद कर सकता है। रिश्ता बाहर से सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर से भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे के लिए ऐसी जगह बनना चाहिए जहां दोनों अपनी बात कह सकें। लेकिन साथ ही यह भी समझना चाहिए कि हर बात को उसी रूप में बोलना आवश्यक नहीं। शब्दों का चुनाव रिश्ते का भविष्य बदल सकता है। यदि पति से कोई शिकायत है, तो उसके चरित्र पर हमला करने के बजाय उसके व्यवहार के बारे में बात करें। तुम बहुत लापरवाह हो कहने की जगह, जब तुम बिना बताए देर से आते हो तो मुझे चिंता होती है, कहना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। पहले वाक्य में आरोप है, दूसरे में भावना और समस्या दोनों स्पष्ट हैं। इसी तरह यदि पति की कोई आदत पसंद नहीं है, तो उसे बदलने के लिए अपमान का सहारा न लें। पति पत्नी का रिश्ता जितना प्रेम से बनता है, उतना ही समझदारी से टिकता है।
शादी के बाद दो अलग अलग परिवारों से आए दो लोग एक साथ जीवन जीना शुरू करते हैं। दोनों की सोच अलग हो सकती है, आदतें अलग हो सकती हैं और अपनी अपनी अपेक्षाएं भी हो सकती हैं। इसीलिए हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। कई बार रिश्ते में समस्या किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से नहीं आती, बल्कि उस समय आती है जब पति पत्नी एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। पत्नी चाहती है कि पति बिल्कुल उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे और पति चाहता है कि पत्नी उसकी हर बात बिना सवाल माने। धीरे धीरे प्यार की जगह अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं। यही वह जगह है जहां चाणक्य की व्यवहारिक बुद्धि हमें संकेत देती है कि हर व्यक्ति को समझना जरूरी है। किसी व्यक्ति को पूरी तरह बदलने की कोशिश करने से पहले उसके स्वभाव को समझना चाहिए। यदि पति शांत स्वभाव का है तो उसे हर बात तुरंत बोलने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं। अगर पत्नी भावनात्मक है तो उसकी भावनाओं को कमजोरी समझना भी गलत है। रिश्ते में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब पति पत्नी एक दूसरे की कही हुई बातों को दूसरों के सामने उदाहरण बनाकर सुनाने लगते हैं। मान लीजिए पति ने घर की किसी परेशानी के समय पत्नी से कहा कि मुझे बहुत चिंता हो रही है। यदि पत्नी उसी बात को बाद में किसी रिश्तेदार के सामने मजाक बनाकर बता दे तो पति के मन में यह भावना आ सकती है कि वह अपनी पत्नी के सामने भी सुरक्षित नहीं है। विश्वास टूटने के लिए हमेशा धोखा जरूरी नहीं होता। कई बार विश्वास तब भी कमजोर हो जाता है जब किसी की निजी बात को उसकी अनुमति के बिना दूसरों तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए पति की कमजोरियों, डर, असफलताओं और निजी परेशानियों को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने से बचना चाहिए। यही नियम पति पर भी लागू होता है कि वह पत्नी की निजी बातों को दूसरों के सामने न फैलाए। एक और बात जो रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर करती है वह है पति के पुराने फैसलों पर बार बार सवाल उठाना। अगर किसी पुराने निर्णय से नुकसान हुआ था और उस समय से बहुत कुछ बदल चुका है तो हर बार उसी गलती को सामने लाना वर्तमान को भी पुराने दर्द से जोड़ देता है। यदि गलती से सीख ली गई है तो उसे जीवन भर की सजा में बदल देना उचित नहीं। रिश्ते में क्षमा का भी बहुत महत्व है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि गलत व्यवहार को हमेशा स्वीकार कर लिया जाए। क्षमा का अर्थ है कि जिस समस्या का समाधान हो चुका है उसे हर दिन फिर से जिंदा न किया जाए। यदि कोई गंभीर गलती हुई है तो उस पर स्पष्ट बातचीत और आवश्यक सीमाएं जरूरी हैं, लेकिन छोटी गलतियों को जीवन भर का हथियार बना लेना दोनों के लिए नुकसानदायक है। कभी कभी पत्नी पति से कह देती है कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं। यह वाक्य सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी भावना छिपी होती है। शायद पत्नी वास्तव में कहना चाहती है कि मुझे तुम्हारा समय और ध्यान चाहिए, इसलिए अपनी जरूरत को आरोप में बदलने के बजाय सीधे और शांत शब्दों में बताना अधिक अच्छा है। इसी तरह पति यदि घर की जिम्मेदारियों में पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा है तो पत्नी को अपनी परेशानी स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। तुम कुछ नहीं करते कहने के बजाय मुझे घर की जिम्मेदारियों में तुम्हारी मदद चाहिए कहना ज्यादा प्रभावी है। शब्द बदलने से समस्या नहीं बदलती, लेकिन समस्या को हल करने का रास्ता जरूर बदल सकता है। किसी भी रिश्ते में संवाद का उद्देश्य सामने वाले को हराना नहीं होना चाहिए। यदि बातचीत के बाद दोनों को यह लगे कि एक जीत गया और दूसरा हार गया तो रिश्ता कमजोर होगा। लेकिन अगर बातचीत के बाद दोनों को लगे कि हम समस्या के खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, तो रिश्ता मजबूत होगा। पति को उसकी माँ, बहन या परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ बार बार भड़काना भी रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति का व्यवहार वास्तव में गलत है तो उस समस्या पर बात की जा सकती है, लेकिन हर समस्या को तुम्हारे परिवार की वजह से कहने से पति रक्षात्मक हो सकता है। व्यक्ति और समस्या को अलग अलग समझना जरूरी है। इसी तरह पति को भी पत्नी के मायके के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विवाह के बाद दोनों परिवारों का सम्मान बनाए रखना दोनों की जिम्मेदारी है। पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन परिवारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना समस्या को और बड़ा कर सकता है। रिश्ते में आर्थिक मामलों को लेकर भी बहुत सावधानी की जरूरत होती है। यदि पत्नी की अपनी आय है या वह अपने पैसे का उपयोग किसी निजी जरूरत के लिए करती है, तो दोनों के बीच स्पष्ट समझ होना अच्छी बात है। लेकिन बड़े कर्ज, भारी आर्थिक जिम्मेदारियां या ऐसे वित्तीय फैसले जो परिवार के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें छिपाना भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है। यहां निजी स्वतंत्रता और आर्थिक धोखे के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो केवल दोनों की निजी जिंदगी से संबंधित होती हैं। उन्हें दोस्तों, पड़ोसियों या सोशल मीडिया पर बताना जरूरी नहीं। आज सोशल मीडिया के समय में लोग अपनी निजी जिंदगी का हर हिस्सा सार्वजनिक कर देते हैं, लेकिन हर तस्वीर के पीछे की कहानी दुनिया को बताना आवश्यक नहीं। कुछ खुशियां निजी रहें तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। कभी कभी पत्नी को पति की कोई बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेती है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि भावनात्मक समझदारी हो सकती है। जब मन शांत हो जाए, तब बातचीत करने से बात ज्यादा स्पष्ट होती है। उसी तरह पति को भी पत्नी के गुस्से को देखकर तुरंत पलटकर जवाब देने के बजाय उसकी वास्तविक परेशानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों व्यक्ति ये महसूस करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है। सुनना केवल चुप रहना नहीं है। सुनने का अर्थ है सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करना। कई बार पत्नी को समाधान नहीं चाहिए होता, उसे केवल यह चाहिए होता है कि पति उसकी बात ध्यान से सुने। कई बार पति भी अपनी समस्या का तुरंत समाधान नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि पत्नी उस पर विश्वास रखे। इसलिए हर समस्या का जवाब सलाह नहीं होता। कभी कभी एक शांत बातचीत, एक भरोसे भरा हाथ और कुछ सच्चे शब्द भी काफी होते हैं। पति को खुश रखने के लिए पत्नी को खुद की इच्छाओं और सम्मान को खत्म नहीं करना चाहिए, और पत्नी को खुश रखने के लिए पति को भी अपनी भावनाओं को दबाते नहीं रहना चाहिए। स्वस्थ विवाह में दोनों की पहचान बनी रहती है। दोनों साथ होते हैं, लेकिन दोनों का अपना व्यक्तित्व भी होता है। यही संतुलन रिश्ते को सुंदर बनाता है। और याद रखिए, अगर कभी पति पत्नी के बीच ऐसी गंभीर समस्या आ जाए जिसमें लगातार अपमान, हिंसा, डर, जबरदस्ती या सुरक्षा का खतरा हो, तो उसे रिश्ता बचाने के नाम पर छिपाना सही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित रहना, भरोसेमंद लोगों की सहायता लेना और आवश्यक पेशेवर मदद लेना अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी नीति या परंपरा का अर्थ अपनी गरिमा और सुरक्षा छोड़ देना नहीं हो सकता। अंततः विवाह की सबसे बड़ी नीति यही है कि दोनों एक दूसरे की इज्जत को अपने रिश्ते की जिम्मेदारी समझें। कुछ बातें समय देखकर कहें, कुछ बातें प्रेम से समझाएं और कुछ छोटी बातों को जाने दें। हर छोटी गलती पर लड़ना आसान है, लेकिन सही समय पर मौन रहना और सही समय पर प्रेम से समझाना कठिन है। यही कठिन काम करने वाला व्यक्ति रिश्ते को लंबे समय तक संभाल पाता है, क्योंकि रिश्ते शब्दों से बनते हैं, लेकिन शब्दों से ही टूट भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, गुस्से में रुकिए और जब जरूरी हो तो दिल की बात सम्मान के साथ कहिए। पति पत्नी जब एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने लगते हैं, तब घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह सच में एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां दोनों व्यक्ति दुनिया की परेशानियों के बाद सुकून पा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कई बार सबसे बड़ी समस्या वह बात नहीं होती जो पति पत्नी के बीच कही जाती है, बल्कि वह बात होती है जो गलत समय पर, गलत तरीके से और गलत भावना के साथ कही जाती है। एक ही वाक्य प्रेम से बोला जाए तो सलाह बन सकता है, और गुस्से में बोला जाए तो वही वाक्य चोट बन सकता है। इसीलिए रिश्ते में शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों के पीछे की भावना। पति पत्नी को यह समझना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के जीवन में सबसे करीब होते हैं। यही कारण है कि जीवन साथी के शब्दों का प्रभाव भी सबसे ज्यादा होता है। दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ कह दे तो शायद हम उसे भूल जाएं, लेकिन जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, उसकी कही हुई छोटी सी बात भी मन में लंबे समय तक रह सकती है। इसलिए पति की किसी कमजोरी को जानकर उसका इस्तेमाल बहस में करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यदि पति ने कभी आपके सामने अपनी असफलता,
डर या किसी पुराने संघर्ष की बात कही है तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए। किसी बहस के दौरान वही बात उठाकर उसे चोट पहुंचाना विश्वास को तोड़ सकता है। रिश्ते में मिली जानकारी हथियार नहीं, जिम्मेदारी होती है। इसी तरह यदि पति ने आपके किसी सपने या इच्छा का मजाक उड़ाया है तो बदला लेने के लिए उसकी किसी कमजोरी का मजाक उड़ाना समाधान नहीं है। दो गलत व्यवहार मिलकर सही रिश्ता नहीं बना सकते। यदि कोई बात वास्तव में चोट पहुंचाती है तो उसे शांत होकर बताना अधिक प्रभावी है। कई बार पति पत्नी एक दूसरे से यह उम्मीद करने लगते हैं कि सामने वाला बिना बताए उनकी हर जरूरत समझ जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति मन नहीं पढ़ सकता। यदि पत्नी चाहती है कि पति उसके साथ समय बिताए तो उसे अपनी जरूरत बतानी चाहिए। यदि पति चाहता है कि पत्नी उसे किसी निर्णय में सहयोग दे तो उसे भी खुलकर बात करनी चाहिए। बिना बोले उम्मीदें रखना और फिर उनके पूरे न होने पर नाराज होना रिश्ते में अनावश्यक तनाव पैदा करता है। रिश्ते में एक और महत्वपूर्ण बात है, हर बात को जीत हार के नजरिए से न देखना। यदि पत्नी किसी बहस में सही साबित हो जाती है लेकिन पति उससे भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है तो क्या वास्तव में वह जीत है? और यदि पति हर बहस में अपनी बात मनवा ले लेकिन पत्नी अपने मन की बातें कहना बंद कर दे तो वह भी जीत नहीं है। रिश्ते में सबसे बड़ी जीत दोनों का साथ बने रहना है। पति पत्नी के बीच कभी कभी विचारों का मतभेद होना बिल्कुल स्वाभाविक है। दो लोगों का हर विषय पर समान सोचना संभव नहीं, लेकिन असहमति का मतलब अपमान नहीं होना चाहिए। पति की राय अलग है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह पत्नी की भावनाओं को समझता ही नहीं। पत्नी की राय अलग है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह पति का सम्मान नहीं करती। समझदार व्यक्ति सामने वाले की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले सोचता है कि सामने वाला वास्तव में कहना क्या चाहता है। कई बार हमारे बीच विवाद शब्दों से नहीं बल्कि गलत अर्थ निकालने से पैदा होते हैं। पति ने कोई बात सामान्य रूप से कही और पत्नी ने उसे अपमान समझ लिया। पत्नी ने किसी बात पर चिंता व्यक्त की और पति ने उसे शिकायत समझ लिया। ऐसे में स्पष्टीकरण मांगना आरोप लगाने से बेहतर है। एक रिश्ते में भरोसा बनाने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन उसे कमजोर करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। इसलिए पति की निजी बातों को सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले सोचिए। कभी कभी लोग अपनी निजी लड़ाई, संदेश या बातचीत का स्क्रीनशॉट दूसरों को दिखाने लगते हैं। इससे समस्या हल होने के बजाय और फैल सकती है। जो बात घर में शांति से सुलझ सकती थी वह कई लोगों की राय का विषय बन जाती है। इसी तरह हर वैवाहिक समस्या में माता पिता, भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदारों को तुरंत शामिल करना भी हमेशा सही नहीं होता। छोटी समस्या यदि बार बार दूसरों तक पहुंचती रहे तो दोनों परिवारों के बीच भी तनाव पैदा हो सकता है। गंभीर परिस्थिति में भरोसेमंद व्यक्ति की सहायता लेना बिल्कुल उचित है, लेकिन हर छोटी बहस को सार्वजनिक कर देना रिश्ते के लिए अच्छा नहीं। कई बार पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम बदल गए हो। यह बात शायद सही भी हो सकती है, लेकिन इस वाक्य के पीछे एक सवाल छिपा होता है। क्या बदलाव वास्तव में नकारात्मक है या केवल अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है? समय के साथ इंसान बदलता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए पुराने समय के पति को वर्तमान पति से हर समय तुलना करना सही नहीं। उसी तरह पति को भी पत्नी के पुराने रूप की तुलना वर्तमान रूप से करते रहना ठीक नहीं। विवाह में दोनों लोग समय के साथ बदलते हैं। जरूरी यह है कि दोनों बदलावों के बीच एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। रिश्ते में सम्मान का एक बहुत बड़ा रूप है एक दूसरे की उपलब्धियों को छोटा न करना। यदि पत्नी अपने काम में सफल हुई है तो पति को उसकी सफलता पर गर्व होना चाहिए। यदि पति ने कोई उपलब्धि हासिल की है तो पत्नी को भी उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। जीवन साथी की सफलता को अपनी हार समझना रिश्ते में प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है। विवाह प्रतियोगिता नहीं है। पति पत्नी एक ही टीम के सदस्य हैं। अगर एक आगे बढ़ता है तो दूसरे का रास्ता भी मजबूत होता है। यदि एक गिरता है तो दूसरा उसे उठाने की कोशिश करता है। यही भावना रिश्ते को गहरा बनाती है। कभी कभी पति से कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है जो पत्नी को पसंद नहीं आती,
तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह बात किस परिस्थिति में कही गई थी। क्या वह वास्तव में उसकी सोच थी या उस समय का गुस्सा? क्या उसने बाद में अपनी गलती स्वीकार की? क्या वह व्यवहार बदलने की कोशिश कर रहा है? इन बातों को समझे बिना किसी एक वाक्य के आधार पर पूरे रिश्ते का फैसला कर देना उचित नहीं। लेकिन अगर वही अपमान लगातार दोहराया जाता है तो उसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं। स्वस्थ रिश्ते में गलत व्यवहार को पहचानना और सीमा तय करना आवश्यक है। प्रेम का अर्थ अपनी गरिमा खो देना नहीं है। चाणक्य नीति की व्यवहारिक सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि व्यक्ति को भावनाओं के साथ साथ परिणामों को भी देखना चाहिए। किसी बात को कहने से पहले यह सोचना चाहिए कि इससे क्या बदलने वाला है। क्या सामने वाला मेरी बात समझेगा? क्या इससे समाधान निकलेगा? क्या इससे विश्वास मजबूत होगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद बात कहने का तरीका बदलने की जरूरत है। पति को हर बात बताने या हर बात छिपाने के बीच एक संतुलन होना चाहिए। जो बातें रिश्ते के भविष्य को प्रभावित करती हैं उन्हें छिपाना ठीक नहीं, लेकिन जो बातें केवल क्षणिक भावनाओं, छोटी नाराजगी या दूसरों की कही हुई बातों पर आधारित हैं, उन्हें तुरंत पति के सामने रख देना भी जरूरी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ जानकारी जमा न करें। रिश्ते में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों पुराने विवादों की सूची अपने मन में रखते रहें और मौका मिलते ही एक दूसरे के सामने निकाल दें। यदि हर बहस में पिछले 10 साल की गलतियां गिनाई जाएंगी तो वर्तमान समस्या कभी हल नहीं होगी। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए किसी बात को छोड़ देना भी जरूरी होता है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं, हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर गलती को बड़ा बनाना जरूरी नहीं। जीवन बहुत छोटा है और विवाह का उद्देश्य हर दिन एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जीवन को बेहतर बनाना है। इसलिए यदि आज आपके और आपके पति के बीच कोई छोटी नाराजगी है तो खुद से पूछिए, क्या यह बात 5 साल बाद भी महत्वपूर्ण होगी? अगर नहीं तो शायद आज इसे छोड़ देना ज्यादा समझदारी है। लेकिन यदि कोई बात बार बार हो रही है और आपके आत्मसम्मान या सुरक्षा को प्रभावित कर रही है तो उसे शांत होकर सामने रखना जरूरी है। यही संतुलन वैवाहिक जीवन की असली समझदारी है। क्योंकि एक अच्छा रिश्ता वह नहीं जिसमें कोई गलती ना हो। अच्छा रिश्ता वह है जिसमें गलती होने के बाद दोनों उसे सुधारने की कोशिश करें। जहां पति पत्नी की कमजोरियों को संभाले और पत्नी पति की कमजोरियों को, जहां दोनों एक दूसरे की निजी बातों की रक्षा करें, जहां शिकायत हो तो संवाद हो, गुस्सा हो तो संयम हो और गलती हो तो सुधार की गुंजाइश हो। अंत में याद रखिए, पति को हर बात बताना जरूरी नहीं, लेकिन पति से जरूरी बात छिपाना भी सही नहीं। रिश्ते की मजबूती रहस्य छिपाने में नहीं, बल्कि विश्वास और विवेक के सही संतुलन में है। जो बात केवल दुख बढ़ाए और कोई समाधान न दे, उसे कहने से पहले सोचिए। जो बात भविष्य, विश्वास, सुरक्षा या परिवार को प्रभावित करती है, उसे ईमानदारी से साझा कीजिए। क्योंकि रिश्ते में सबसे खूबसूरत बात यह नहीं कि दोनों कभी नहीं लड़ते। सबसे खूबसूरत बात यह है कि लड़ाई के बाद भी दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं चाहते। यही विश्वास, यही सम्मान और यही समझ पति पत्नी के रिश्ते को समय के साथ और मजबूत बनाती है।